छुआछूत का आधार व्यवसाय। साथियों, अब हम छुआछूत की व्याख्या के कारण उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राइस के अनुसार छुआछूत का आधार उनके गंदे और घृणित पेशों में है। यह विचार कुछ ठीक सजगता है, लेकिन इसे छुआछूत की उत्पत्ति की सच्ची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। अछूत जिन गंदे और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव समाजों में समान हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। संसार के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल है कि क्या द्रविड़ लोगों को इन पेशों से घृणा थी या इनके करने वालों से घृणा थी? इस विषय में हमारे पास किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आर्यों के बारे में हमारे पास साक्ष्य है। इस साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आर्य भी दूसरे लोगों की तरह थे और उनकी पवित्रता तथा अपवित्रता की कल्पना दूसरे प्राचीन लोगों से अलग न थी। नारद स्मृति के निम्न श्लोकों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों को गंदे पेशे में किसी प्रकार का कोई ऐतराज न था। 5वें अध्याय में नारद ने सेवा धर्म के उल्लंघन का विचार किया। उस अध्याय में ये श्लोक आते हैं, शुश्रूषक पंचविधा शास्त्रे दिष्टो मनीषिभि चतुर्विधि कर्मक रास्ते शाम दास पिपंचका। अर्थात ऋषियों ने शास्त्रों में 5 प्रकार के सेवक बताए हैं। इनमें 4 प्रकार के सेवक हैं और 5वें दास हैं, जिनके फिर 15 प्रकार हैं। इसी प्रकार अगले श्लोक का अर्थ है, एक अध्ययन करता, एक काम सीखने वाला, एक वेतन भोगी नौकर तथा एक अधिकारी। और अगला है, ऋषियों ने घोषणा की है कि पराश्रित होना तो सभी के लिए समान है, लेकिन उनकी अपनी अलग स्थिति और आय उनकी अपनी जाति और पेशे पर निर्भर करती है। यह बात जान लेने की है कि पेशे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और गंदे। जो गंदे पेशे हैं उन्हें दास करते हैं, जो शुद्ध पेशे हैं उन्हें शूद्र। अगले श्लोक का अर्थ है, दरवाजे, शौचालय, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर झाड़ू लगाना, शरीर के गुहा अंगों का मर्दन, उच्छिष्ट भोजन तथा मलमूत्र को इकट्ठा कर फेंकना और अंत में जब स्वामी चाहे तब इसके अंगों की मालिश करना, ये काम गंदे माने जाने चाहिए। इनके अलावा शेष सभी काम शुद्ध हैं। इस प्रकार शुद्ध काम करने वाले 4 प्रकार के कर्मचारियों की गिनती करा दी गई है। दूसरे जो गंदा काम करते हैं दास हैं और वे 15 प्रकार के हैं। यह स्पष्ट है कि गंदा काम करने वाले दास थे और झाड़ू लगाना गंदे काम में शामिल था। तो सवाल पैदा होता है कि ये दास कौन थे? क्या ये आर्य थे या अनार्य? इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यों में दास प्रथा थी। एक आर्य दूसरे आर्य का दास हो सकता था, चाहे आर्य किसी भी वर्ग का हो, वह दास हो सकता था। एक क्षत्रिय दास हो सकता था, एक वैश्य भी दास हो सकता था, एक ब्राह्मण भी दास हो सकने की संभावना से हमेशा मुक्त न था। जब देश में चातुर्वर्ण एक कानून की तरह हुआ तो दास प्रथा में कुछ परिवर्तन आया। नारद स्मृति के निम्नलिखित वचन से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ट हो जाता है। अगले श्लोक का अर्थ है, चारों वर्गों के प्रतिलोम क्रम में दास प्रथा के लिए स्थान नहीं। यदि जादमा अपने वर्ण धर्म का पालन न करे तो वह इस नियम का बाध है। इस अवस्था में दासत्व तो पत्नी की स्थिति के समान है। अगला है, दास प्रथा अनुलोम क्रम से है, प्रतिलोम क्रम से नहीं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा नाम की जो टीका है उसमें इसकी व्याख्या इस तरह की गई है, ब्राह्मणों और शेष वर्गों में दास प्रथा अनुलोम क्रम से रहेगी। क्षत्रिय और शेष सभी ब्राह्मण के दास हो सकते हैं। वैश्य और शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं। शूद्र वैश्य का दास हो सकता है। यह दास प्रथा अनुलोम क्रम से ही लागू हो सकती है, न कि प्रतिलोम क्रम से। यह परिवर्तन दास प्रथा का पुनर्संगठन मात्र था और उस क्रमागत असमानता का आधार जो कि चातुर्वर्ण की आत्मा है, इसे ठोस रूप में व्यक्त करें तो इस नियम का मतलब यह हुआ कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य तथा एक शूद्र ब्राह्मण का दास हो सकता है। एक क्षत्रिय एक वैश्य तथा एक शूद्र क्षत्रिय का दास हो सकता है। एक वैश्य और एक शूद्र वैश्य का दास हो सकता था, लेकिन शूद्र का दास केवल शूद्र ही हो सकता था। यह सब होने पर दास प्रथा का कानून चालू ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो, यदि वह दास बनता तो उस पर यह नियम लागू ही होता। दासों के लिए जो कर्तव्य निश्चित थे उनकी ओर ध्यान दें तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। इसका अब भी यही मतलब हुआ कि यदि एक ब्राह्मण दास बने, एक क्षत्रिय दास बने, एक वैश्य दास बने या एक शूद्र दास बने तो झाड़ू लगाने का काम करना ही होगा। हाँ, एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन वह एक ब्राह्मण के घर में भंगी का काम करेगा। उसी प्रकार एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में भंगी का काम करेगा, वह किसी वैश्य तथा शूद्र के घर में नहीं करेगा। एक वैश्य एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घर में भंगी का काम कर देगा, लेकिन वह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा।
इसलिए स्पष्ट है कि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशों को करना छुआछूत का कारण है। इसलिए यह मत कि गंदे पेशे में लगना छुआछूत का कारण है निराधार सिद्ध होता है। बाबा साहब के अनमोल विचार। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।